हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। तो बता दूं कि भाई ग्रुप डिस्कशन पे ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट रिलीज हो चुका है और सेकंड पार्ट के लिए आप आ गए हैं मेरी वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूं कि भाई एक प्रोसेस क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का। क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो एक पार्ट में मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरी यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। तो आ जाते हैं हमारे प्रोसेस पे कि भाई प्रोसेस क्या होता है, कैसे कहाँ से ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है और किस जगह पर जाता है, और कैसे आप एक ग्रुप डिस्कशन को समर अप कर सकते हैं और किस तरीके से इसका रैपिंग अप होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन पिंग मी अप ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डॉक्टर और ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉल्ड पर्सनालिटी डॉक्टर अगेन। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं प्रोसेस की। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, सबसे पहला पोर्शन जो प्रोसेस का होता है, वो सबसे पहला होता है हेल्पिंग द ग्रुप टू सेट अ डिस्कशन टॉपिक। भाई आपके ग्रुप को एक डिस्कशन टॉपिक सेट करना पड़ेगा। अब ये डिस्कशन टॉपिक कोई भी या तो आपको मिल सकता है, और अगर आपसे खुद ही कहा गया हो कि भाई आपको आपस में डिस्कशन करना है तो आप टॉपिक खुद चूज करें। ग्रुप डिस्कशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक ऑफिस में ग्रुप डिस्कशन करें या एक ऑफिशियल जगह पे ग्रुप डिस्कशन करें, पर ग्रुप डिस्कशन का महत्व छोटी छोटी चाय की नुक्कड़ों पे बड़ा पता चलता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि जब आप चाय की नुक्कड़ पे खड़े होते हैं तो वहां पे कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, तो आप सबकी बातें ध्यान से सुने और उसके बाद इस बारे में थोड़ी सी अपने विचार डालने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहला हेल्प द ग्रुप टू सेट द डिस्कशन टॉपिक। अब भाई सबसे पहले ग्रुप को एक टॉपिक आपने अलॉट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी टॉपिक ले लें, जैसे हम बात कर लें रशिया और अभी जो यूक्रेन का वॉर हुआ है इसके बारे में, तो आप वही जानकारी प्रोवाइड करेंगे जो आपको है, बाकी लोग वो जानकारी प्रोवाइड करेंगे जो उनको है। तो बेसिकली वॉर कहाँ से शुरू हुआ और उस वॉर की क्या स्थिति रही, इस पूरे टाइम में अब क्या सिनेरियो चल रहा है, इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन होता है जैसे एक अच्छी कहानी होती है। ठीक है, कहानी में एक शुरुआत होती है, कहानी के शुरू के कैरेक्टर्स होते हैं, शुरू के कैरेक्टर्स ने क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल करा होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके कैसे हीरो हीरोइन पिक्चर में आ जाते हैं, वही बात एग्जैक्टली ग्रुप डिस्कशन में भी होती है। ठीक है, बट इस सब के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और ग्रुप डिस्कशन की एक सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको यहाँ पर दे दूं, एक ग्रुप डिस्कशन के लिए जितना ज्यादा जरूरी ग्रुप में इन्वॉल्व होकर बोलना है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रुप में इन्वॉल्व होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सुने कि ग्रुप बात क्या कर रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है, किस बारे में चर्चा चल रही है, लोगों ने अपने क्या क्या इनपुट दिए हैं और उन इनपुट्स का पीछे से कहते हैं ना कि जैसे इनका प्रूफ क्या है, इनका रेफरेंस क्या है। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पे। जैसे हम बोल चुके हैं, सेकंड वाला है इन्वॉल्विंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इन सभी को इन्वॉल्व करने की कहीं ना कहीं आप कोशिश करिए। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान ज्यादा शाय है तो आप उससे बोलिए कि आप भी सर अपना ओपिनियन दीजिए, कैन वी हैव योर ओपिनियन प्लीज। ऐसे करके आप इस बात को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाता है आस्किंग क्वेश्चंस और ऑफरिंग आइडियाज टू एडवांस द डिस्कशन। ठीक है, आपने कुछ सवाल पूछे, ठीक है ना, आपने ये कहा कि भाई अच्छा आपको क्या लगता है यूक्रेन और जो रशिया है इसका वॉर क्यों हुआ, मतलब क्यों, व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, तो हम सभी को पता है नाटो एक इसका बहुत बड़ा रीजन रहा है, उनकी खुद की इकोनॉमी एक उसका उनका बहुत बड़ा रीजन रही है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आपने सामने वाले की यहाँ से मेंटालिटी जानने की कोशिश करी कि सामने वाला इसके बारे में क्या सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हमारे समराइजिंग। हम धीरे धीरे करके इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे, क्रक्स करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को खींचने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जैक्टली सामने वाले ने आपको बताने की कोशिश करी है। ये सिर्फ इसी का नहीं, कोई भी किसी भी चीज को लेकर टॉपिक डिस्कशन हो सकता है कि भाई हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, चलिए तो इकोनॉमिक्स के हो गए, वुमेन एम्पावरमेंट का क्या सीन है, हमारे बजट का क्या सीन है, किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन हो सकता है। भाई बीजेपी अच्छी की कांग्रेस अच्छी, किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन हो सकता है यहाँ पे। तो सो बेसिकली आप इसमें से क्रक्स निकालने की कोशिश करेंगे, आप इस बात को समराइज करने की और समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट जाता है क्लैरिफाइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सामने वाले से आप अपने डाउट्स को और अपनी क्वेरीज को और सामने वाले की बात को क्लैरिफाई करने की यहाँ पर बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या चीजें हैं जो एक आर्ग्यूमेंट में थी और क्या चीजें ऐसी थी जो नहीं थी, जो उन्होंने नलिफाई कर दी। कुछ कई बार ऐसा होता है कि कोई बात आपने कही पर वो सामने वाले की तरफ से सही थी और आपकी तरफ आपके हिसाब से वो गलत थी, तो आपने यहाँ क्या किया, क्लैरिफाई कर ली बात। ठीक, नेक्स्ट जाता है आर्ग्यूमेंट एंड आइडियाज।
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि पीसफुल ग्रुप डिस्कशन होता है। कई बार ग्रुप डिस्कशंस बड़े वायलेंट हो जाते हैं कि ऐसा नहीं भाई बीजेपी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं भाई कांग्रेस बहुत अच्छी है, भाई ऐसा भाई इतने सालों में कांग्रेस ने काम किया भाई। सो बेसिकली ये जो इस तरीके के डिस्कशंस हो जाते हैं ना, ये बड़े अग्रेसिव डिस्कशंस हो जाते हैं। ठीक है, ये अच्छा मोदी अच्छा कि राहुल गांधी अच्छा कि सोनिया गांधी अच्छी, कौन अच्छा। तो अब आप ये देखिए कि सबने अपने अपने पैरामीटर्स पे काम किया है, जिसको जहां जैसा काम करना उचित लगा हम सभी लोगों ने वैसा काम किया है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली कुछ और हो सकता है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो जब आप एक आर्ग्यूमेंट में जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि आर्ग्यूमेंट में अगर आपको जाना है तो आपके तथ्य बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, टॉपिक कुछ भी हो। ठीक है, मेरे अगर आप इंस्टा पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे हमने ना मूवीज से, हमने अभी लेटली बॉलीवुड मूवीज से हमने ग्रुप डिस्कशंस कराने की कोशिश करी थी। जैसे बाहुबली में व्हाट डू यू थिंक कि क्या कम शस्त्रों से भी लड़ाई जीती जा सकती है? ठीक है, तो ये भी एक ग्रुप डिस्कशन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया था। फिर हमने पुष्पा पे डिस्कशन किया कि क्या सही रास्ता और गलत रास्ता, क्या गलत रास्ता सही तरीके से अगर आप फॉलो करें या क्या वो गलत रास्ता सही है। सो बेसिकली हमने इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे डिस्कशंस करे हैं। सो अगर आपको मेरे साथ एक ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है तो बेशक आप मुझे पिंग करें और मुझे बताएं कि मैम हमें भी आपके साथ एक ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है, और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम एक दिन एक ऐसा वक्त चुनेंगे जहां पे हम सभी लोग, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, उन सभी को हम साथ बुलाकर एक ग्रुप डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट जाता है रैपिंग अप द सेशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इंट्रोडक्शन होता है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रैपिंग अप ऑफ द सेशन, कि आपने अपने सेशन से क्या सीखा। अगर आप एक बहुत अच्छी सी अगेन एक टिप है, अगर आप एक कॉर्पोरेट के ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हैं तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि आपको रैप अप करना है। अगर आपने शुरू से लेकर अपने मिडवे तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि आपको कई बार शायद टॉपिक समझ में नहीं आया या आप इतने कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, रैप अप करना है। जितने लोगों ने जो जो पॉइंट्स बोले हैं ना, एग्जैक्टली उनका कॉपी पेस्ट करके आपको बोलना है। पर एक बात बता दूं, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि जो है आप नकल करने वाले हैं, इसके लिए थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे कि जितने लोगों ने जो जो पॉइंट बोले हैं उनको एकदम एग्जैक्टली वैसा का वैसा आपको दिमाग में फीड करना है, और आपको इसका एक कंक्लूजन बनाना है। ये उन लोगों के लिए जो बोलने में बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं, ये उनके लिए एग्जैक्टली एक टिप है कि भाई आप अगर बोलने में बहुत ज्यादा हेजिटेट करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना सेशन रैप अप करना है या फिर आपको इंट्रोड्यूस करना है। दो चीजें हो सकती हैं जहां पर अगर आप बहुत शाय हैं तो आप इस सेशन को कैसे हैंडल करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जाते हैं हमारे पॉइंट पे, दैट इज डूज। अब भाई एक ग्रुप डिस्कशन के क्या इंपॉर्टेंट डूज हो सकते हैं। कुछ डूज तो मैं अभी डिस्कस कर लूंगी एंड आई एम प्रीटी श्योर द वीडियो विल गेट ओवर सून, बट हम डूज को कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम स्पेशली डूज करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट हियर। सो सबसे पहला, लिसन टू द सब्जेक्ट केयरफुली। मैं बार बार एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ, वो ये है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सामने वाले को सुनना है। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि आजकल लोगों की सुनने की शक्ति कम हो गई है। हर इंसान को बोलना है, हर इंसान को राजा बनना है। अगर हर इंसान राजा बनेगा तो रंग कौन बनेगा? हर इंसान को मालिक बनना है तो नौकर कौन बनेगा? मैं आपसे ये नहीं कह रही कि मालिक बनना गलत है या नौकर बनना गलत है, पर दिमाग चलाना बिल्कुल सही बात है। सो मेक श्योर कि आप अपना दिमाग अच्छे से चलाएं और आप सामने वाले के सब्जेक्ट को बहुत ही केयरफुली विजुअलाइज करें, सुने कि सामने वाला क्या बोल रहा है। नेक्स्ट जाता है, पुट डाउन योर थॉट्स ऑन पेपर। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से, आपकी मेमोरी वीक है या आप शायद सुनेंगे नहीं, या फिर ऐसा आपको लगता है कि देयर कैन बी अ प्रॉब्लम कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, जल्दी से उन चीजों को नोट डाउन करने की कोशिश करिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप कहेंगे कि मैम इतनी जल्दी जल्दी लोग बात करते हैं, हम नोट कैसे करेंगे? इसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी प्यारी सी टिप ये है कि आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको अपनी ये हैबिट बनानी है तो आपको क्या करना है, आपको देखना है न्यूज। आप एक 30 सेकंड्स का क्लिप देखिए और उस 30 सेकंड्स के क्लिप को नोट डाउन करिए। आप देखिए कि आपकी मेमोरी कितनी है, वो 30 सेकंड्स जो आपने सुना उसके बाद आप कितना ज्यादा ग्रहण कर पाते हैं उससे, यानी कितना ज्यादा आप लिख पाते हैं उसमें से। फिर वापस से सुनिए, सेकंड टाइम सुनिए, और आपको समझ में आएगा कि आपने फर्स्ट टाइम में क्या गलतियां करी थी। इससे आपका सुनने का प्रोसेस जो है, आपके समझने का प्रोसेस जो है, वो ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। और ये एक्सरसाइज आप मतलब मुश्किल से 5-7 मिनट की एक्सरसाइज है, तो आप, मुझे भी लगता है कि इस एक्सरसाइज को डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो हम आ जाते हैं हमारा इनिशिएट द डिस्कशन इफ यू नो द सब्जेक्ट वेल। अगर आपको लगता है कि आपने इस जो भी आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट यानी आपका टॉपिक है, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कोशिश करिए कि आप इसे इनिशिएट करें, आप शुरू करें अपने डिस्कशन को। ठीक है, लिसन टू द अदर्स इफ यू डोंट नो द सब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है,
अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप सुनेंगे, यहाँ पर आप सामने आप सभी लोगों को आप सुनेंगे और उसका क्रक्स समराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जाता है सपोर्ट योर पॉइंट्स विद सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि भाई अपन हवा में बातें नहीं कर सकते। अगर हम ये कहते हैं कि बीजेपी सही या कांग्रेस सही, तो तथ्यों की बातें करनी है आपको कि भाई ये तथ्य है। अगर आपको लगता है यूक्रेन सही या रशिया सही, तो कौन सही, आपके पास तथ्य क्या है इस बात का, आपके पास प्रूफ क्या है इस बात का, आपके पास फैक्ट क्या है, आपके फिगर्स क्या कहते हैं इस चीज को लेकर। क्लियर। ऑलराइट, सो हम आ जाते हैं, नेक्स्ट जाता है मेक सम शॉर्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ 25 to 30 सेकंड्स फॉर 3 to 4 टाइम्स। एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन तभी पॉसिबल होता है जब आपका कंट्रीब्यूशन 2 से 3 बार तो हो ही, मतलब ये तो मिनिमम है। उससे ज्यादा बार आप देना चाहें तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करिए कि आप कम से कम 2 से 4 बार तो जरूर बोले अपने ग्रुप डिस्कशन में। भले छोटे छोटे क्लिप्स बोले, छोटे क्लिप्स, छोटी क्रक्स वाली बात बहुत अच्छी होती है। और मैंने ऐसा है कि जैसे छोटा बॉम्ब डाल दिया है मैंने, अब आप फटते रहिए, ठीक है ना। सो बाकी सभी लोग उस पर डिस्कशन करें, ऐसा मुद्दा आपको बीच में जाके छोड़ देना है। क्लियर। नेक्स्ट जाता है हमारा गिव अदर्स चांस टू स्पीक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा नहीं 2 से 4 बार बोलने का मतलब कि भाई सिर्फ सामने वाले को ही चांस आपने दिया ही नहीं सामने वाले को बोलने का। ठीक है, तो इस बात से बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि सामने वाले को भी इक्वली मौका मिले बोलने का। नेक्स्ट जाता है स्पीक पोलाइटली एंड प्लेजेंटली, रिस्पेक्ट अदर्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर मेंबर्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत पोलाइटली बात कहनी है, आपको बहुत प्लेजेंटली बात कहनी है, बहुत ज्यादा अग्रेशन नहीं दिखाना है ग्रुप डिस्कशन के वक्त। किसी ने कह दिया कि भाई आप बीजेपी वाले हैं और आप कांग्रेस वाले हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही प्लेजेंट हो, बहुत ही शांति प्रिय कॉन्ट्रीब्यूशन हो। आप एक चीज हमेशा नोटिस करना कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो बहुत जोर से बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे, पर ऐसे मैं ये नहीं कहती कि हमेशा आपको जोर से नहीं बोलना। जैसे अमित शाह का आपको अगर आपको एक बहुत अच्छा सा क्लिप याद हो तो जान दे देंगे, तो मतलब वो एक क्लिप है जिसमें आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि वहां जरूरत थी इमोशन और अग्रेशन की, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं, जान दे देंगे हम तो इसके लिए, तो वहां इमोशन और अग्रेशन की जरूरत है, पर यहाँ जरूरत नहीं है। जहां जरूरत ना हो वहां अपना इमोशन और अग्रेशन जरूर खराब ना करें। नेक्स्ट जाता है हमारा पॉइंट, सो डिसअग्रीइंग पोलाइटली एंड अग्री विद व्हाट इज राइट। अगर आपको किसी बात से डिसअग्री भी करना है तो बहुत पोलाइटली, सर आई डिसअग्री विद योर पॉइंट बट आई फील दिस इज द राइट फॉर्म एंड दिस इज द राइट वे एंड दीज आर द राइट फैक्ट्स। अपन इस तरीके से बात को पलट सकते हैं और सामने वाले को बता सकते हैं कि ये जो है ये सही तरीके हैं बात कहने के, या ये सही बात है आपकी। डिसअग्री करने के लिए आपको सामने वाले के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, सामने वाले के ऊपर चढ़ के बैठना नहीं है, ठीक है ना। तो मेक श्योर करें कि आप बहुत पोलाइटली अपनी बात पे डिसअग्री करें। अगर आपको किसी बात पे, अगर किसी बात की सामने वाले की बात पे अगर आपको डिसअग्री करना है तो। उसके बाद जाता है हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज समराइज द डिस्कशन इफ द ग्रुप हैज नॉट रीच्ड द कंक्लूजन। ये उन लोगों के लिए है जो खासकर बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते, बहुत ज्यादा शाय हैं। उन लोगों को ये पॉइंट जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि एक ग्रुप डिस्कशन को वो अगर समराइज करते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है कि भाई आप सभी ने अपनी बात कह दी, यानी मुझे, ये उन लोगों के लिए भी खास है जिन लोगों को टॉपिक के बारे में कोई जानकारी ना हो, उन लोगों के लिए भी बहुत खास है जिन लोग ज्यादा बोलते ना हो, जिनको बहुत घबराहट हो रही हो ग्रुप डिस्कशन बोलने में, या एकदम बहुत सारे लोग बोल रहे हो तो आप बोल नहीं पा रहे हो, आपको मौका नहीं मिल रहा, आप अभी एकदम, आपका दिमाग अभी इसको एक्सेस नहीं कर पाया, आपका दिमाग एकदम थोड़ा सा क्रैश कर गया है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको समराइज करना है अपने टॉपिक को, और बहुत प्यार से, बहुत इजीली सभी का एक एक पॉइंट लेकर आपको समराइज करना है, ठीक है ना। और मैं बता चुकी हूँ कि नकल के लिए भी अकल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सो हम बात कर चुके हैं यहाँ पे सारे डूज के बारे में, तो अब हम बात करने वाले हैं डोंट्स के बारे में हमारी अगली वीडियो में, पर उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। तो मेक श्योर करें कि आप मेरे सारे ग्रुप डिस्कशन के वीडियो से जरूर गो थ्रू करें, सो दैट कभी भी आपको प्रॉब्लम ना आए। जब आप एक ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो आपको मजा आ जाए कि मैडम ने क्या सिखा दिया और क्या बातें कह दी हैं, और आप अगर इनको कंप्लीटली फॉलो करते तो डू लाइक मी हियर, and if you have any query do send me here in the comment section and I will reply to you very soon. Thank you so much guys.